Let us discuss about exercise 6.3 लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर 6 है जो 11th क्लास का। हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सरसाइज 6.2 की थी कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। यदि ट्रू होता है तो ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन की तरफ होता है और फॉल्स होता है तो वो ओरिजिन से अपोजिट होता है। वही चीज क्या है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें एक इक्वेशन थी तो हमने एक ही लाइन आती थी। अब क्या है इस एक्सरसाइज में 2 लाइन्स है 3 लाइन्स है, यानी 2 लाइन भी है 3 लाइन भी है, उनके हिसाब से करेंगे और इसे आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। मैं डिस्कस करता हूं पहले क्वेश्चन 2 पे। इसमें 15 क्वेश्चन जिसमें से 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और बाकी आपको करने पड़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करूं मैं, है क्या 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन 1 और y इज ग्रेटर देन 2। ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने तरीका बताया था कि जो इक्वेशंस होती है उसको इक्वल में चेंज करें। इसको 3x प्लस 2y ये इक्वेशन है, इनको अलग अलग लिखेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल में कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, x की 0, मैंने ये 0 ले ली। x की 0 रखने पे कंप्लीट 0 होगी, 2 6 या 12। ऐसे ही अगर मैं y की 0 ले लूं, ये कंप्लीट 3 4 जा 12। ये पॉइंट आ गए। इसके बाद रूल क्या है, एट पॉइंट 0,0। इसका मतलब x भी 0 y भी 0 कहां रखते हैं, 3x 2y लेस देन 12। इसमें रखेंगे 3 इंटू 0 2 इंटू 0 12 3 0 0 2 0 0 12 0 इज लेस देन 12। क्या 0 12 से छोटी है, बिल्कुल सही बात है। तो ट्रू और फॉल्स में क्या होता है, उसका अंतर होता है कि जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन और ओरिजिन से उल्ट अपोजिट बनता है। नेक्स्ट क्या है, x। इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहां तो x की वैल्यू ओनली 1 आ गई। अगर इसमें एट x इक्वल टू 0 तो x इज 1। यहां 0 रखेंगे, 0 बड़ी है किसके, 1 के बराबर कभी भी नहीं है, तो क्या आ गया, फॉल्स। सेम y के लिए करेंगे, इक्वल में चेंज करेंगे तो y इक्वल टू 2 आ गया। कितना आ गया, y इक्वल टू 2 और एट y इक्वल टू 0 0 इज ग्रेटर देन 2। 0 2 से बड़ी नहीं है तो मीन्स फॉल्स। अब क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो जब अगर इसको तुम अच्छे से पढ़ लोगे, 12th क्लास में चैप्टर है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोसेस या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बोल देते हैं। तो उसमें क्या है, लीनियर प्रोग्राम LPP सेम जो 11th में वही 10th में 12th में, पर थोड़ी सी डिफरेंट है। वो चीज मैं जब आपको ग्राफ बनाऊंगा तब बता रहा हूं। इससे पहले क्या, इसकी वैल्यू देखते हैं। x की 4 है हाईएस्ट वैल्यू और y की 6 है, तो वो वैल्यू लेंगे। नेगेटिव है नहीं, इसलिए नेगेटिव ज्यादा ले नहीं रहा मैं। वन 2 3 4 5 6 x, ये x डैश है, ये y डैश। 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, y। इसके बाद क्या है, x की 0 y की 6 कहां पे है, ये रहा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही
x की 4 कहां पे है, तो क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। लाइन क्या है लिख दी, 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 12। ठीक है, लाइन कैसी है, ट्रू। ट्रू पे जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, ओरिजिन। ठीक है, पहले ना ऐसे करते हैं, चलो मैं तुम्हें बता देता हूं 12th के हिसाब से। छोटे छोटे डॉट कर लो जिससे हमें ये पता चले कि ग्राफ ट्रू है फॉल्स। इससे देखने से पता चल गया कि ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ ट्रू है। ये यहां तक के क्वेश्चन हमने कब किए थे, पिछली एक्सरसाइज में 6.2 में। इसके बाद क्या है, x की वैल्यू कितनी है 1। 1 पॉइंट कहां है, यहां। ठीक है, y की कितनी है, q। ये दोनों क्या बोल रहे हैं, फॉल्स। फॉल्स पे बाहर की तरफ ग्राफ बनता है। ये भी बाहर की तरफ गया इससे ग्राफ, और इससे भी बाहर की तरफ गया, ये बना दिया ग्राफ। इसके बाद अब क्या है, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया, जो कॉमन एरिया होता है उसको ज्यादा ड्रॉ कर देते हैं। बाकी तो हमें पता है कि इस लाइन की जो ग्राफ है इसको क्या बोलते हैं, y2, ये x = 1। ठीक है, इस लाइन का ग्राफ अपोजिट है ओरिजिन से, इसका भी अपोजिट है, इसका ओरिजिन की तरफ है। अब कॉमन पॉइंट, कॉमन एरिया कौन सा होगा, ये, तो क्या आ जाएगा, इसको ज्यादा ड्रॉ कर देंगे। अब ये पॉइंट आ गए, क्लियर। ये ही करना है हमें। अब क्या है, यदि तुम इसको 12th लेवल पे देखोगे तो क्या करते, ए बी और सी, ये 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट को निकाल के और एक हमें जेड की इक्वेशन दे रखी होती है, वहां रख देते हैं। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, ठीक है, वो देखो आप, बहुत इजी एक्सरसाइज है। मैंने आपको एक 3 इक्वेशन वाली लाइन करा दी, अब मैं आपको और करा देता हूं। उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन 6 को देखेंगे, उसमें 2 इक्वेशन है, कौन कौन सी, x + y इज लेस देन इक्वल 6 और x + y लेस देन इक्वल टू 6 और x + y इज ग्रेटर देन 4। अब सॉल्यूशन करेंगे। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये लाइन अलग सॉल्व करेंगे, वो लाइन अलग करेंगे। रूल क्या है, सबसे पहले इक्वल में चेंज किया, कर दिया, उसके बाद x और y, x की 0, y की 6 और y 0, x की 6। ठीक है ना, एट पॉइंट 0,0, इसका मतलब क्या, x + y इज लेस देन 6। इसमें रखेंगे 0 + 0, 0 लेस देन 6। क्या 0 6 के बराबर और छोटी है, छोटी तो है ही, तो इसको लिखेंगे ट्रू। और ट्रू का जो ग्राफ है ओरिजिन की तरफ बनेगा। इसके लिए करेंगे x + y 4, x की 0 y 4 और y की 0 x 4। क्लियर, क्यों, x की 0 रखेंगे तो कंप्लीट हो गया, y = 4।
सेम प्रोसेस उसके फेल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक्स वाई एट पॉइंट 0,0, यहाँ 0 प्लस 0, 0 बड़ी है बराबर किससे, 4 से। क्या 0 4 से बड़ी और बराबर है? 0 4 से बड़ी नहीं है, छोटी है, तो इसका मतलब फॉल्स। अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। वैल्यू कितनी है, 6 हाईएस्ट। वन 2 3 4 5 6 x -1 x डैश -1 y डैश 1 2 3 4 5 6, ये हो गया y। ठीक है, इसके बाद वैल्यू कितनी है, 6 और 6 कहां पे है, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स। ऐसे ही इसको लाइन ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई 6, वो वाली वैल्यू कहां पे है, 4 पे। ठीक है ना। इसके पॉइंट्स कौन कौन से हैं, इसको सीधा लेनी है 4 से 4 तक। ये है x प्लस वाई 4। जो पहली लाइन है वो ट्रू बोलती है लाइन। इस जो लाइन है ट्रू की तरफ इशारा है, इसका ट्रू बना दिया। और ये नीचे वाली लाइन फॉल्स की तरफ ड्रॉ कर रही है, तो ये वाली लाइन होगी। ठीक है, इसके बाद जो शेडेड रीजन है, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, टोटल एरिया शेडेड हो जाएगा। तो कहां से कहां तक, ये तक। जो एरिया है ये क्या हो गया, शेडेड हो गया। क्लियर, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक 10 करा देता हूं आपको और एक 3 इक्वेशन का करा देता हूं, ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन 10 की बात करूं अगर मैं, इसमें क्या है, 3x प्लस 4y इज लेस देन 60 एंड इक्वल, पहली इक्वेशन। सेकंड क्या है, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल 30। साथ साथ में x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये दे दी। अब क्या बोला है, सॉल्व कीजिए। सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इसका तो इक्वल में रूल, x की 0 करने पर क्या होगा, एक कंप्लीट 3x कट जाएगा, 4 से इसको डिवाइड देंगे 15, y की 0, x की 20, फिर क्या करेंगे 3x 4y, इसमें एट पॉइंट 0,0, 3 इंटू 0, 4 इंटू 0, 60, 0 क्या 60 से छोटी है, बिल्कुल सही है, तो मीन्स ट्रू। ठीक है,
ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट की, x प्लस 3y 30, तो सबसे पहले इसको इक्वल में चेंज करेंगे। x की 0, y की 10, y 0, x की 30, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, x प्लस 3y 30 8.00, 0 प्लस 3 इंटू 0 30, 0 30 से छोटी है, बिल्कुल ट्रू। साथ ही साथ x इज ग्रेटर देन 0, अगर इसको उसमें चेंज भी करता हूं तो x बराबर क्या आती है 0, y इक्वल टू 0 और y को इक्वल में चेंज करेंगे तो 0। आप इनको लिख भी सकते हो, नहीं भी इनकी कोई वैल्यू। अगर ये x इक्वल 2 3 4 होता तो उसकी वैल्यू होती है, अगर x इक्वल टू 0 उसकी वैल्यू नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट ओरिजिन ही हो जाता, उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। अब क्या करते हैं, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वैल्यू मिनिमम कितनी है 30, तो 10 10 का गैप ले लेता हूं मैं। टेन 20 30 x माइनस 10 y डैश x डैश 10 20 30 y। पहली वैल्यू देखते हैं, x की 0, y की 15। देखो 10 10 और 20 के बीच में होगी 15, ये रही। ऐसे ही x की कितनी है 20, कहां पे है ये रही। और लाइन्स कैसी है ट्रू, लाइन कैसी है ट्रू। लाइन का नाम है 3x 4y 60, ट्रू पर अंदर की तरफ ग्राफ। क्लियर। ऐसे ही x की 0, y की 10 और y की 10 ये रही, x की 30 ये रही। अब क्या करेंगे, इनको भी ड्रॉ करेंगे। अब ये भी ट्रू है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमें कॉमन एरिया निकालना है। कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ये भी ट्रू की तरफ बोल रहा है, ये भी ट्रू की तरफ, तो ये कॉमन एरिया हमारा ये हो गया। पॉइंट गिनेंगे तो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। अगर ए की वैल्यू निकालेंगे तो 0, 10, तो x की 0, y की 10, सी भी निकल जाएगा 20, 0, क्योंकि x की यहाँ 20 है। b को कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, इसके इधर रखते हैं, इसके इधर देखते हैं, तो ये वैल्यू देखते हैं लगभग कितनी आ रही है। अगर एवरेज ले, ये 8 और ये 12, देखते हैं। अगर ये 12 होती तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। क्लियर। तो y की वैल्यू और x की वैल्यू अगर तुम ग्राफ में पेपर में बनाओगे तो ये पॉइंट कैसे निकल जाएगा, या तो ग्राफ में है इधर की तरफ देख सकते हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये होती है इन दोनों इक्वेशन को जो आपस में इंटरसेक्ट करती हो, 10th क्लास में पढ़ी है इंटरसेक्ट लाइंस। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो उनमें क्या होती है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, और इन दोनों लाइन को आपस में सॉल्व करके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और एक्स की वैल्यू आएगी और वाई की वैल्यू आएगी, उसको किसी भी मेथड से कर सकते हैं। क्लियर। ये क्वेश्चन भी होगा, वैसे भी इन पॉइंट्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और कराते हैं, उसको देखो। क्वेश्चन 15 कराते हैं। है क्या, x प्लस 2y
इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 कॉमा। इसके बाद x प्लस वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। साथ में x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। साथ साथ में x इज ग्रेटर देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0। तो इनकी तो कोई वैल्यू है नहीं क्योंकि 0 पे इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस 2y इज लेस देन एंड इक्वल टू 10। x की 0, y की 5, y की 0, x की 10। x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 8 पॉइंट 0,0 0 इंटू 2 इंटू 0 10 0 10 0 क्या है 10 से छोटी है, बिल्कुल सही है, ट्रू। सेकंड को करेंगे x प्लस वाई 1। इसके बाद सबसे पहले इक्वल में चेंज, x की 0 y 1 और y की 0 x की 1। x प्लस वाई 1 8.00, इसका मतलब क्या है x भी 0 y भी 0, 0 प्लस 0, यहां भी 0 यहां भी 0 0 क्या 1 से बड़ी है, नहीं है, तो फॉल्स। अब अगली इक्वेशन को देखेंगे x माइनस वाई 0। सबसे पहले क्या करेंगे इक्वल में चेंज, x 0 लेंगे तो y 0, अगर x की 5 ले ले तो y की 5, अगर मैं एक वैल्यू ले लूं, अगर x की 10 ले लूं तो y की भी 10। यहां दोनों वैल्यू बराबर रहेंगी। अब 8.0,0 तो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 0 के बराबर है, बिल्कुल सही है, तो ट्रू। हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं 10 आ रही है, तो क्या करते हैं 2 2 के गैप ले लेते हैं। टू 4 6 8 10 12 x -2 ये क्या है y डैश, ये x डैश। 2 4 6 8 10 12 y। वैल्यू देखेंगे y की 5 x की 10, y की 5 कहाँ है 6 और 4 के बीच में, x की 10 कहाँ है ये। चलो आपको मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूं, क्या है, ठीक है ना, ये क्या है लाइन ट्रू। ट्रू कर दिए, ट्रू का ओरिजिन की तरफ ग्राफ बनता है, x की 1 y की 1 1 1 कहाँ होगा यहाँ, तो लाइन ये आई x प्लस वाई इक्वल टू 1, और इस लाइन का नाम क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये क्या बोल रही है, ये लाइन बोल रही है किधर फॉल्स, तो फॉल्स पे ओरिजिन से अपोजिट उधर की साइड ग्राफ, क्लियर। इसके बाद अगर ये दो ही लाइन होती तो जो ये कॉमन एरिया है ये ड्रॉ हो जाता, ये शेडेड हो जाता, लेकिन उसने थर्ड लाइन दे दी क्या x की 0 पे y 0, x की 5 पे 5, 10 पे 10, अगर इसको 2 लेंगे तो 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4, तो उसका ग्राफ उसकी लाइन कैसा आएगी देखो, x की 2 पे y की 2, पहला पॉइंट, 4 पे 4, 6 पे 6, 10 पे 10, तो ये लाइन कहां से जाएगी, बिल्कुल बीच में से, x माइनस वाई इक्वल टू सी, ये लाइन आ, क्लियर। क्योंकि अगर x इक्वल टू वाई होता तो वो ओरिजिन से होकर जाती है लाइन। उसके बाद क्या ये भी ट्रू है, और ट्रू पे ग्राफ कैसा आता है ओरिजिन की तरफ। अब कहोगे सर ये ओरिजिन क्यों है, नीचे वाला ओरिजिन क्यों नहीं है,
क्योंकि देखो लॉजिक है, क्योंकि माइंड में ये चीज तो आती है सर ये ओरिजिन क्यों है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन जब मैं घर की तरफ ग्राफ खींचूंगा तो ये ग्राफ को वहां तक ले जाएगा, यानी दूर ले जाएगा, ये इसको क्या है नजदीक लेके आता है, क्योंकि बात इस लाइन की होती है, जो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं ना वहां तक की बात होती है। क्लियर? इसलिए ये हो जाएगा। अब इसमें कॉमन एरिया कौन सा हो गया, ये वाला। एलपीपी 12th क्लास में एक चैप्टर है, वहां भी ऐसा ही क्वेश्चन है। बस क्या करते, ये सेटेड कर लिया, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को निकाल कर और जो जेड की वैल्यू होती है वहां रख देते हैं। तो इसी एक्सरसाइज से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, सेम ऐसे प्रोसेस पे। अगर आप यहां तक भी कर लोगे तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। लेकिन 12th में आता है वो 6 मार्क्स का, 11th में नहीं आता। ठीक है, नॉर्मली आता है। तो इसी क्वेश्चन के हिसाब से आपकी जो एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है। यदि किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट कर देना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।